नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कई मित्रों ने फ़ोन किया और कहा दीक्षित जी इस समय तो आपको दिन में 2 वीडियो बनाना चाहिए कम से कम, आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। इस समय बहुत सारी खबरें हैं बताने योग्य। तो ठीक है, हमने कहा आज ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में होंगे सबका तथ्यात्मक और पूरी सत्यता के साथ उनका आपको उत्तर मिल जाएगा, कोई शक शुबा नहीं रह जाएगा। 10 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। 8वें वेतन आयोग का विधिवत गठन हो चुका है और 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू होगा। हालांकि इसके लिए कोई अधिकृत घोषणा नहीं है, सरकार ने कोई अभी कमिटमेंट नहीं किया है और ये श्रमिक नेताओं और सरकार के बीच में वार्ता का एक मुख्य बिंदु होगा। सरकार भी श्रमिकों के लिए कुछ ऐसी बातें छोड़ देती है श्रमिक नेताओं पर ताकि निगोशिएशन टेबल पर कुछ चर्चा हो सके। तो 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू होगा। हम 10 मुद्दों की बात कर रहे हैं। डीए एरियर की बात भी लोग चल रहे हैं कि वो मिलने वाला है या मिल गया है या घोषणा हो गई, इसके लिए प्रावधान हो गया। बिल्कुल नहीं। 18 महीने के डीए एरियर की कहीं दूर दूर तक कोई न तो चर्चा है और न ये इतनी आसानी से अब मिलने वाला है। पे कमीशन में क्या महत्वपूर्ण है कि एक्राइड फार्मूला जो 1957 का था, डॉक्टर एक्राइड फार्मूला, उसमें उन्होंने फैमिली यूनिट 3 निर्धारित कर दिए था। जो सर्विस में है पति या पत्नी, साथ में स्पाउस यानी जो दंपत्ति है, पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, उसके 0.8 और 2 बच्चों के लिए 0.6 यानी 3 यूनिट बना के उन्होंने इसके आधार पर वेतन निर्धारण किया था। और बाकी जो जीवन यापन के लिए अति आवश्यक चीज़ें थीं। 1957 में तो परिवार लंबे हुआ करते थे, तब उन्होंने 3 ही यूनिट माने थे। अभी एक मांगे चल रही है विभिन्न श्रमिक संगठनों के द्वारा कि माता पिता को भी शामिल किया जाए, क्योंकि भारत में इस समय सनातनी विचारधारा को पोषित करने वाली सरकार है जिसमें माता पिता का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, तो उनको शामिल किया जाए 0.6 देके और कुल यूनिट हो जाए 4.2। तो अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि फिटमेंट फैक्टर में लाभ मिलेगा और लिविंग स्टैंडर्ड भी चूंकि ऊंचा हो चुका है, भारत की इकोनॉमी भी बढ़ के 4थे नंबर पर आ गई है, तो इस आधार पर तो कुछ बेहतर होने की संभावना निश्चित तौर से बनती है। श्रमिक नेता जितना जोर लगा रहे हैं इंटरव्यू देने में और अपनी बातें चीख चीख के कह रहे हैं, वो निगोशिएशन टेबल पर एनर्जी बचा के, अपने तर्कों को बचा के वहाँ पर सरकार के सामने अपनी बात मजबूती से तार्किक ढंग से रखें। तो फिटमेंट फैक्टर में जो कि वो 3 की बात कर रहे हैं, जो कि असंभव सी बात है, 2.28 संभव है, इतना ही वो दिला दें पर्याप्त होगा, क्योंकि 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था तब, जबकि महंगाई 125% हो गई थी, 125, और अभी 60 होगी क्योंकि 2 पॉइंट ही बढ़ेगी, 58 से 60 हो जाएगी। कई लोग 5% बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, 2% महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल ये तय है। डीए मर्ज की बात चल रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। अब पे कमीशन डिक्लेयर हो गया और वो डीए तो खत्म कर दिया जाता है, यानी मर्ज ही हो जाता है और उसके बाद बूस्टिंग होती है, तो फिटमेंट फैक्टर के द्वारा वो सब कैलकुलेशन हो जाता है। नोशनल इंक्रीमेंट पर कई लोगों ने सवाल पूछा है। नोशनल इंक्रीमेंट पर अब कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं रहा है। मई 2023 से सभी को, जिन्होंने कोर्ट केस किया था या नहीं किया था, जो जून या दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए थे और 1 साल उनका इंक्रीमेंट का था, उनको तो बिना कोई
किंतु परंतु के एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलने जा रहा है केवल पेंशनरी बेनिफिट के लिए। उसमें ग्रेजुटी या लीव इनकैशमेंट शामिल नहीं होगा। जो उसके अलावा जो एक चर्चा चल रही है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी है कि 180+ डे वाले, यानी जून और दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं लेकिन उन्होंने इंक्रीमेंट पहले उन्हें मिल गया है, तो 181 दिन तो हो ही जाते हैं, तो वो केस है। वही एक मामला अब नोशनल इंक्रीमेंट का पेंडिंग में है। कम्यूटेशन की बात हमने आपको बताया, केरल में तो 1980 से कम्यूटेशन की अवधि 12 साल है। गुजरात सरकार ने 13 साल कर दी है और राजस्थान सरकार ने 14 साल। तो 12 साल की डिमांड हमारे नेताओं ने JCM फोरम पर की थी। उम्मीद पूरी तरीके से बनती है कि ये कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घट के 12 साल हो जाएगी, या तो सुप्रीम कोर्ट करे नहीं तो पे कमीशन में हो जाएगा। DA मर्ज का कोई सवाल है नहीं। DA वृद्धि जनवरी से 2% होगी। फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 जो मिलता है वो 3000 तो होना निश्चित है, क्योंकि सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसने 3000 फिक्स मेडिकल अलाउंस का रिकमेंडेशन किया था। इसके अलावा जो अंतरिम राहत की भी बात लोग गाहे बगाहे कर रहे हैं, तो ये भी आप समझ लो कि अब कोई अंतरिम राहत मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ये बातें करने के लिए अच्छी लगती हैं, वीडियो बनाने के लिए अच्छी लगती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पुनः संक्षेप में बहुत सी बातें जो हो सकती थी वो हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। और कोई महत्वपूर्ण जानकारी, ताज़ा जानकारी होगी तत्काल आपको बताएंगे। हमने लगातार ये वायदा किया था। फ़ोन पे जो लोग बात करते हैं उनसे हम निश्चित तौर से बात करते हैं, और ये भी बता दें हम आप लोगों के मित्र हैं। ये बात अलग कि हम यही काम करके आए हैं और इसमें हम रुचि रखते हैं। तो जो कोई हमसे फ़ोन पे भी बात करते हैं लोग, जो भी हमारे मित्र, तो उनको भी हम बिल्कुल वही बात बताते हैं, कोई लुभावनी बात नहीं करते हैं। हाँ, हमारे कहे से ज़्यादा कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बढ़ा चढ़ा के डेली खुशखबरी दें, बल्ले बल्ले कराएं, तो ऐसा कोई हमारे पास तरीका नहीं है। और हमें जो उचित नहीं लगेगा, हमारे वीडियो को ज़्यादा लोग देख लें इसलिए हम इस तरह का खुशखबरी और बल्ले बल्ले चलाएं न्यूज़, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप सभी लोगों को हम यही कहेंगे कि ठीक है, खबरें कोई भी देखो, लेकिन आप खुद आकलन करो ना कि क्या संभव है और क्या नहीं। अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें, और कमेंट्स करें कि आप क्या चाहते हैं जानकारी, वो हम आपको देंगे कोई भी विषय से संबंधित। तो इस वादे के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।